नए साल में इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय की बल्ले बल्ले हो गई। 3 दिनों में बड़ी संख्या में दर्शक चिड़ियाघर पहुंचे, जिससे प्रबंधन को करीब 10 लाख रुपए की कमाई हुई है। हालांकि जू में बढ़ती भीड़ को देख न सिर्फ प्रबंधन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, बल्कि दोनों डोज के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बाद एंट्री दी जा रही है। नववर्ष 2022 को लेकर इंदौर वासियों में काफी उत्साह दिखा जा रहा है, जिसके चलते न सिर्फ इंदौर के आसपास पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ है, बल्कि इंदौर शहर के प्रमुख मंदिरों सहित चिड़ियाघर में दर्शकों की भीड़ देखी जा रही है। नए साल और रविवार की छुट्टी के चलते हजारों की संख्या में दर्शक कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय पहुंचे। जू प्रबंधन प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव का कहना है कि पिछले 3 दिनों में हजारों लोग चिड़ियाघर पहुंचे हैं, जिससे करीब 10 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं चिड़ियाघर। किस तरह की स्थिति है, अभी कितना फिगर हुआ है पूरा बीते 3 दिनों की बात करें? कोरोना को लेकर क्या अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा रहे हैं? देखिए, लगातार जो 31, 30 और 1 और 2 के बीच जो फुटफॉल जू का आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रही इसमें। करीब 12 से 15 हज़ार, और जो लास्ट का जो फिगर था, जो 31 तारीख का जो था, वो करीब 22 हज़ार लोगों का फुटफॉल था। तो इतना ज़्यादा फुटफॉल होने की वजह से थोड़ा सा कोरोना को ध्यान में रखते हम लोगों को विशेष रूप से सतर्कता रखने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग मास्क लगाए बिना मास्क लोगों को एंट्री नहीं दे रहे। दूसरा, अगर कोई भी लापरवाही पूर्वक मास्क अगर निकाल देता तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गेट पर भी हम लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी, जिन्होंने डबल डोज का वैक्सीनेशन लगा रखा उन्हीं को एंट्री दे रहे हैं, और उनके सर्टिफिकेट भी हम लोग चेक कर रहे हैं, और टेस्टिंग की टीमें भी हमारी गेट पर काम कर रही है। फिर भी भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, इस कारण हम लोगों को गेट नंबर 2 भी खोलना पड़ा है, ताकि किसी भी तरह का गैदरिंग ना हो, भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, और स्मूथ सर्कुलेशन विजिटर्स का चलता रहे। ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने करी है अभी इसके, ताकि भीड़ को ज़्यादा एक जगह गैदरिंग ना हो, और उसके कारण कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सर, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आर्थिक रूप से तो जू को काफ़ी फ़ायदा मिला है, और करीब इन 3 दिनों के अंदर करीब जू की इनकम करीब 10 लाख के आसपास हो चुकी है। और इतना ज़्यादा फुटफॉल होने की वजह से इतना ज़्यादा इनकम का आंकड़ा फिगर बढ़ा है। और चूँकि अच्छी बात है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जू में जो वर्क हुए, और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर जो विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी है कि जो कोरोना और जो रिसेंट सिनेरियो जो चल रहा है ओमिक्रॉन को लेकर, उसको भी हमें ध्यान रखना है, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी वो हमारी पहली प्रायोरिटी, पहली जिम्मेदारी है। इसी कारण हम लोगों ने थोड़ा सा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए 2 नंबर गेट खोल के उनको बाहर करने का काम भी शुरू किया, ताकि एक जगह कहीं गैदरिंग ना हो। सर, ये नए साल पर इसी तरह का माहौल रहता, उसका फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, निश्चित रूप से कुछ तारीखें इस तरह से आ गई थी कि शनिवार भी हो गया, रविवार भी हो गया, और इसके कारण भी फुटफॉल इतना ज़्यादा हुआ है।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और संभावित तीसरी लहर को लेकर जू प्रबंधन द्वारा सावधानी बरती जा रही है। दर्शकों की एंट्री के पहले उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है, साथ ही मास्क लगाने की समझाइश भी दी जा रही है। इंदौर से धीरज पगारी की रिपोर्ट।